मार्वल्स व्हाट इफ सीजन 3 वापस आ गया है और इस सीजन का प्रीमियर एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ होता है। इस एपिसोड में हल्क जायंट मेक सूटेड एवेंजर्स से लड़ता है। यह एपिसोड क्लासिक मेका फ्रेंचाइजेस जैसे अल्ट्रामैन, मोबाइल सूट गंडम, पैसिफिक रिम और ट्रांसफॉर्मर्स से इंस्पायर्ड है। इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सैम विल्सन, फैल्कन और ब्रूस बैनर एक अनएक्सपेक्टेड दोस्ती बनाते हैं जो एमसीयू के यूजुअल डायनामिक्स को हिला देता है। इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में ब्रूस बैनर का हल्क पर्सोना से स्ट्रगल और भी बढ़ गया है। कैप्टन अमेरिका के यूजुअल पार्टनरशिप के बजाय सैम विल्सन और ब्रूस एक गहरी दोस्ती बनाते हैं। सैम, जो ब्रूस के इनर टर्मोइल को समझता है, उसे एक ग्रुप थेरेपी सेशन के लिए इनवाइट करता है ताकि ब्रूस दूसरों से रिकनेक्ट कर सके और थोड़ा शांति पा सके। जैसे जैसे वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। लेकिन एक दिन फिशिंग ट्रिप पर डिजास्टर हो जाता है जब एक स्टॉर्म के वजह से ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे सब लोग खतरे में आ जाते हैं। अपने रेज और उसके डिस्ट्रक्शन से डर के ब्रूस अपने दोस्तों और सैम से दूर हो जाता है और खुद को अकेला कर लेता है। अपने गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन को समझते हुए ब्रूस एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है। वो अपने आप को और ज्यादा गैमा रेडिएशन के एक्सपोजर के लिए रखता है ताकि हल्क को मार सके। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ता है। ब्रूस का हल्क पर्सोना और भी ज्यादा पावरफुल और अनकंट्रोलेबल क्रीचर में बदल जाता है, जिसका नाम होता है एपेक्स, एक मैसिव गैमा बीस्ट। सबसे बुरा ये होता है कि यह ट्रांसफॉर्मेशन ब्रूस और हल्क को फिजिकली अलग कर देता है। अब एपेक्स दुनिया पर अपना खौफनाक प्रभाव डालने के लिए आजाद है। एपेक्स एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है। यह मॉन्स्ट्रस गैमा बीस्ट अपनी आर्मी ऑफ टेरिफाइंग क्रीचर्स को क्रिएट करता है जो दुनिया भर में केओस फैला देते हैं। गिल्ट से भरपूर ब्रूस अपने आप को छुपा लेता है और अर्थ के हीरोज को इस कैटास्ट्रॉफिक थ्रेट को हैंडल करने के लिए अकेला छोड़ देता है। एवेंजर्स को समझ आता है कि उनके यूजुअल पावर्स इस नए थ्रेट को रोकने के लिए काफी नहीं है। टोनी स्टार्क, जो हमेशा नए इन्वेंशंस बनाता है, एक सॉल्यूशन निकालता है एवेंजर्स के लिए मैसिव हल्क बस्टर मैक्स बनाना। ये जायंट रोबोट सूट्स स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं ताकि एवेंजर्स उन मॉन्स्टर्स का सामना कर सकें जो एपेक्स ने दुनिया में छोड़ा है। ये बैटल्स एक जबरदस्त मिक्स है हाईटेक एक्शन और मॉन्स्टर मूवी वाइब्स का। एवेंजर्स अपने मैसिव हल्क बस्टर मैक्स में एपेक्स और उसकी आर्मी के अगेंस्ट एक भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं। वो हर चीज दांव पर लगाकर मॉन्स्टर्स का पीछा करते हैं, दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान की कीमत चुका देते हैं। उनकी हिम्मत और हाईटेक वेपनरी के बावजूद एवेंजर्स एपेक्स को मार नहीं पाते। बैटल के अंत में वो दुनिया को बचाने में सफल होते हैं, लेकिन सारे एवेंजर्स अपनी जान दे देते हैं। लेकिन ये जीत बिटर स्वीट है। एपेक्स अब भी जिंदा है, इसका मतलब ये थ्रेट कभी भी वापस आ सकता है। लड़ाई के बाद एपेक्स गैमा बीस्ट आर्कटिक के नीचे चला जाता है, जहां वो अपनी गैमा रेडिएशन को आइस कैप्स के नीचे छुपा लेता है ताकि दुनिया के हीरोज को उसका पता न चले। वहां छुपकर एपेक्स अपनी ताकत को दोबारा इकट्ठा करता है और अपनी नई गैमा बीस्ट्स की आर्मी बनाता है। करीब एक दशक बाद एपेक्स और उसकी आर्मी अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। ये क्रीचर्स समुद्र से निकलकर शहरों को नष्ट करते हैं और हर जगह तबाही मचा देते हैं। इंसानियत के लिए यह नया इन्वेजन है और सैम विल्सन, फैल्कन को जिंदा बची हुई एवेंजर्स को इकट्ठा करना पड़ता है ताकि यह मॉन्स्टर्स थ्रेट का सामना कर सकें। नए गैमा मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए सैम एक नई एवेंजर्स टीम बनाता है जिसमें मोनिका रैम्बो, बकी बार्न्स, मून नाइट, शंग-ची, रेड गार्डियन, मेलिना वोस्टकोफ और नाकिया शामिल हैं। लेकिन जल्दी ही उन्हें यह समझ आता है कि इन्वेजन को रोकने का एक ही तरीका है, ओरिजिनल एपेक्स मॉन्स्टर को मारना। लेकिन जब वो इसका सामना करते हैं तो उनकी ताकत इस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं लगती। इस वक्त कैप्टन मोनिका रैम्बो सैम को यह सजेस्ट करती है कि ब्रूस बैनर से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि वही इस क्राइसिस को रोकने में मदद कर सकते हैं। सैम थोड़ा हेजिटेंट होता है, याद करके कि पिछली बार जब ब्रूस ने मदद की थी तो वो वही मॉन्स्टर छोड़ा था जिसके साथ अब वो लड़ रहे हैं। सैम को डर है कि ब्रूस को वापस बुलाने से और ज्यादा एपेक्स बीस्ट्स बन सकते हैं और इंसानियत के पास अब इस रिस्क को लेने का वक्त नहीं है। सैम मोनिका के साथ एक गैमा सिग्नेचर ट्रैक करने के लिए मिशन पर निकलने का फैसला करता है ताकि कोई सॉल्यूशन मिल सके। मिशन पर निकलने से पहले मोनिका बकी से कहती है कि वो ब्रूस बैनर को ढूंढे। 80s कार्टून की मदद से बकी ब्रूस का छुपा हुआ लेयर एक एक्टिव वॉल्केनो में ढूंढ लेता है। यह लोकेशन मैप्स पर नहीं मिलती, लेकिन बकी जल्दी से उसे लोकेट कर लेता है।
दूसरी तरफ सैम और मोनिका का मिशन शुरू से ही गलत हो जाता है। उन्हें नए गैमा क्रीचर्स के साथ काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो उनसे ज्यादा खतरनाक निकलते हैं। जब उन्हें लगता है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए हैं, जमीन नीचे से हिलने लगती है। ये केओस में एक नया एपेक्स गैमा मॉन्स्टर इमर्ज होता है और उसके साथ हजारों गैमा बीस्ट्स भी आ जाते हैं। ये मॉन्स्टर्स धमाके के साथ समुद्र में डूब जाते हैं और फिर सिविलाइजेशन की तरफ भाग पड़ते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है, सैम और मोनिका अपने मैक्स को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। समय कम हो रहा है और इन्वेजन का खतरा और भी बड़ा हो रहा है। तभी बकी फोन करके ब्रूस बैनर के हाइडआउट का लोकेशन बताता है। सैम फाइनली डिसाइड करता है कि वो बैनर के पास जाएगा और मोनिका के साथ मिलके वो उस आइलैंड पर जाते हैं जहां ब्रूस पिछले 10 सालों से छुपा हुआ है। ब्रूस एक पुरानी अबैंडन्ड न्यूक्लियर कॉम्बैट बॉम्बर में रह रहा है, जो उसकी गहरी पछतावा और अकेलापन का निशान है। जब सैम ब्रूस को ढूंढकर उससे मिलता है, वो ब्रूस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो फिर से हल्क बन जाए और लड़ाई में शामिल हो। लेकिन ब्रूस हेजिटेंट है। उसका कहना है कि वो हल्क के बारे में सोचना बंद कर चुका है और अब उससे कंट्रोल कर पाना मुश्किल लगता है। अपने डाउट्स के बावजूद ब्रूस एक और तरीके से मदद देने का फैसला करता है। वो बताता है कि उसने एक मैक इंटरफेस कोड बनाया है जिसे माइटी एवेंजर्स प्रोटोकॉल कहा गया है। ये कोड हल्क बस्टर सूट्स को अपग्रेड कर देगा, जिससे वो गैमा बीस्ट्स के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं। ब्रूस के प्रोटोकॉल की वजह से हल्क बस्टर मैक्स अब एक मैसिव मेगा हल्क बस्टर में कंबाइन हो सकते हैं, जो पावर रेंजर्स के आइकॉनिक मेगाजॉर्ड का एक क्लियर नॉड है। उसने ओरिजिनली माइटी एवेंजर्स प्रोटोकॉल को हल्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया था, सिर्फ गैमा बीस्ट्स को नहीं। जैसे ही सैम एक्शन में जाने वाला होता है, मोनिका उसे अर्जेंट न्यूज देती है। गैमा मॉन्स्टर्स अब न्यूयॉर्क में लैंड करने वाले हैं। सैम तुरंत माइटी एवेंजर्स प्रोटोकॉल एक्टिवेट करता है, जिससे हल्क बस्टर मैक्स एक जायंट वॉल्ट्रॉन स्टाइल मेगा मैक में कंबाइन हो जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि एवेंजर्स मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ाई जीत रहे हैं, लेकिन एपेक्स गैमा मॉन्स्टर का अपीयरेंस होता है और इसके आने से सिस्टम क्रैश हो जाता है और मैक्स का कंबाइंड पावर एपेक्स को हराने के लिए काफी नहीं पड़ता। जब लगता है कि उम्मीद खत्म हो गई है, ब्रूस बैनर अपनी आखिरी हीरोइज्म दिखाने के लिए स्टेप अप करता है और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है। वो बॉम्बर प्लेन पर आता है, जिसमें एक अपग्रेडेड एटॉमिक बॉम्ब होता है, जिसमें एक नया गैमा कोर भी है जो उसने रिस्टोर किया है। एक सेल्फलेस मूव में बैनर डिसाइड करता है कि वो बॉम्ब से गैमा रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा और अपने आप को अल्टीमेट हल्क मेगा हल्क में बदल लेगा। ये एक रिस्की और डेंजरस चॉइस है। ब्रूस प्लेन से नीचे गिरता है और बॉम्ब से गैमा रेडिएशन अब्सॉर्ब करता है, जिससे वो और भी ज्यादा बड़ा हल्क बन जाता है, एक काइजू साइज्ड हल्क। ये नया फॉर्म मेगा हल्क एपेक्स बीस्ट से 1-on-1 लड़ाई करने के लिए काफी पावरफुल हो जाता है। गैमा मॉन्स्टर्स अपनी लड़ाई रोक कर देखने लगते हैं, क्योंकि जो जीतेगा वो क्रीचर्स की हॉर्ड को कंट्रोल करेगा। फाइनल मोमेंट्स में सैम एपेक्स मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मेगा मैक का एक आर्म उड़ा देता है, जिससे ब्रूस को एपेक्स को मारने का मौका मिलता है। अपने मेगा हल्क के गैमा ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए ब्रूस एपेक्स को हरा देता है और एक मैसिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी के साथ उसे मार डालता है, बिल्कुल गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ की तरह। एपेक्स राख में बदल जाता है। एपेक्स को हराने के बाद ब्रूस उस गैमा रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है जो क्रीचर ने एमिट किया था, जिससे एपेक्स का एग्जिस्टेंस मिटा दिया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस ब्रूस को बदल देता है। वो एक कॉलोसल और टेरिफाइंग वर्जन ऑफ हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन सैम डर के बावजूद आगे बढ़कर अपनी पूरी उम्मीद के साथ ये ट्रस्ट करता है कि ब्रूस अंदर से अभी भी इंसान है। ब्रूस थोड़ा हेजिटेंट होता है, लेकिन आखिरकार वो सिटी की तरफ से अपना रुख मोड़ लेता है। अपने गैमा मॉन्स्टर लीजन को वापस आर्कटिक की तरफ ले जाता है, जहां वो पहले आए थे। सैम को लगता है कि वक्त के साथ ब्रूस के बॉडी का गैमा लेवल कम हो जाएगा और उसका दिमाग साफ होगा, जिससे वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ सकता है। अभी के लिए सैम और बाकी सबको नए एपेक्स और उसकी लीजन को आर्कटिक में देखना होगा, जो अभी भी वहां कैंप कर रहे हैं। यह एपिसोड मार्वल के आइकॉनिक हीरोज को काइजू और मेचा जॉनर्स के साथ मिक्स करता है, इंटेंस बैटल्स और एक्सप्लोसिव एक्शन सीन्स के साथ। एनिमेशन इस एपिसोड का बेस्ट है, जिसमें मैच सूट्स को हर हीरो की पर्सनैलिटी और पावर्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जबकि हल्क और गैमा मॉन्स्टर्स ने नए स्पेक्टिकल का एलिमेंट ऐड किया है। डिजाइन और एक्शन सीक्वेंसेस पैसिफिक रिम के कंपैरिजन में और भी शार्प राइटिंग और इमोशनल डेप्थ के साथ हैं। एपिसोड का इमोशनल कोर खास तौर पर सैम विल्सन और ब्रूस बैनर के बीच दोस्ती, एंथनी मैकी और मार्क रफलो की बेहतरीन केमिस्ट्री से जिंदा होता है। आपके क्या थॉट्स हैं व्हाट इफ द हल्क फॉट द मैच एवेंजर्स पर? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।